ये पोल्यूशन का प्रक्रिया कम करते हैं तो कोई परमिशन का किसी आदमी ने, लेकिन मेरा जो मन मानता है मैं वो करें। आपको अच्छा लगे। मेरी आप लोगों से पिछले 25 साल से लड़ाई है। जब मैं छोटा बच्चा था तो वालंटियर में जाता था। अभी इसके दूसरे विचार भी सोचो, उसका अपग्रेडेशन करो और ना होते होते आज हमारा आज एनसीआर फंसा हुआ है, कल पूरा हिंदुस्तान। हमने अपनी तरफ से अपने आप को हाइड्राफ्ट के अलावा इससे आगे किया क्या इसी के बाद है मैं ये कह रहा हूँ मेरे प्रभु मेरे देवताओं, पूरी दुनिया की इंडस्ट्री जब चेंज हो रही है आगे खुश हो गए। भाई ठीक है, हमने मीटिंग अटेंड कर ली, साथियों ने बोल दिया और घर चलते हैं। कल ना अपनी अपनी तैयारी में मेरा पथेर का जमादार नहीं आया, वो नहीं आया, यही बातें वो लोग फिर ध्यान देते हैं। यूँ नहीं देखना भाई पथेर अगला टाइम ऐसा देख लो ना भाई ये कभी अपने भट्टे में कभी दोबारा लगा ही नहीं कभी भी। पहले इनको रास्ता निकल जाएगा तो चला तो लेंगे, कोई न कोई तरीके से चला लेंगे, लेकिन पहले चलने का अपने को ये गारंटी नहीं मिलती। वो संस्था है जो संपूर्ण भारत के ईंट भट्टों को सुचारू रूप से संचालन के लिए, उनकी सुविधा के लिए और सरकार के साथ जो समन्वय है उसको लेकर के उन्हें जो जितनी भी सुविधाएं दी जा सकें उसके लिए काम करती है। पूरे देश में लगभग 1.5 लाख ईंट भट्टे हैं और जैसा कि आपकी जानकारी में है कि ये ईंट भट्टा लाल ईंट देश की संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी हुई है और ये 5000 पुराना हमारा ईंट उद्योग है। समय समय पे पर्यावरण के निर्देशों के अनुसार इसमें संशोधन होते रहे। पहले चिमनी के भट्टे चलते थे, आज फिक्स चिमनी के भट्टे हैं। सरकार ने कहा कि आप जिगजैग प्रणाली लेकर आएँ, तो जिगजैग के भट्टे हम लोगों ने बना लिए, जिसमें लगभग 50 लाख रुपया खर्च होता है। जीएसटी जब आया, वन नेशन वन टैक्स, तो ईंट भट्टों को और अन्य उद्योग और जो और सेक्टर है उसके साथ 1% के स्लैब में और 5% के स्लैब में रखा गया। लेकिन सरकार के द्वारा सिर्फ ईंट उद्योग को इसकी जो लिमिट थी उसको भी 20 लाख कर दिया गया और इसे 1 का 6 और 5 का 12% जीएसटी कर दिया गया। जो पिछले साल कोयले के रेट थे, जो 10-12 हज़ार का कोयला था वो 25,000 तक ईंट भट्टा मालिक ने खरीदा और जो एमएसएमई सेक्टर के लिए कोल नीति के तहत भारत सरकार द्वारा आवंटन कोयले का होता है वो ईंट भट्टा मालिक को नहीं दिया गया। जीएसटी, कोयला और साथ में पर्यावरण की समस्याओं को लेकर के और जो श्रम नीति सरकार लेबर लॉ लेकर के आ रही है, सारे जो एक्ट थे उनको ख़त्म करके लेबर कोड बिल जो लेकर के आ रही है, क्योंकि ये कुटीर उद्योग है और सीजनल उद्योग है और यहाँ उन लोगों को रोज़गार दिया जाता है जिनको सरकार रोज़गार नहीं दे पाती। इवन जो डिसेबल्ड पर्सन है वो भी ईंट भट्टे पा करके अपना काम करते हैं और अपना लालन पालन करते हैं। तो हमारी मांग ये भी है कि सरकार इस कुटीर उद्योग को श्रम नीति में भी सरलीकरण लेकर के आए। जैसा कि अभी आपने उपस्थित थे वक्ताओं को सुना कि बाउंडेड लेबर एक्ट का मुकदमा ईंट भट्टा मालिक पे लगा दिया जाता है और कोई सुनवाई उसमें नहीं होती। यदि किसी को आवश्यकता है, कहीं किसी मजदूर को ऑपरेशन कराना पड़ा, कहीं उसके परिवार में शादी है, तो हम उसे 10 या 5,000 रुपये जैसी उसकी आवश्यकता है दे देते हैं। रैकेट भी है इसके पीछे काम करता है। उस रैकेट में भी जो माफिया किस्म के लोग हैं वो फर्जी शिकायत कर देते हैं और लेबर बाउंडेड लेबर एक्ट में उसको उठा दिया जाता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के ऑल इंडिया फेडरेशन ने अगले सीजन के लिए आह्वान ये किया है कि हम जब तक सरकार हमारी इन मांगों को पूरी नहीं कर लेती, हम अपने भट्टों का संचालन नहीं करेंगे। दूसरा, जो लाल ईंट की खपत है उसको भी सरकार ने गवर्नमेंट सेक्टर में बैन किया हुआ है। आज जो हमारा ग्राहक है वो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर है और हम अपना उत्पादन करने के बाद प्राइवेट सेक्टर में भी अपनी बिक्री करते हैं और उसी से अपने इस उद्योग को चला रहे हैं। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर आज हरियाणा प्रदेश एसोसिएशन के द्वारा इस बैठक का आयोजन किया गया है और 10 नवंबर को हम एक रामलीला मैदान में अपनी एक रैली का भी आयोजन कर रहे हैं और उसमें
बहुत अच्छी संख्या में हरियाणा से भी लोग हमारे शामिल होंगे। बाकी इसके संबंध में आपको हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी मुद्दा भी रखा गया कि केंद्रीय नेतृत्व इस पर अमल करे, लोगों को इकट्ठा करे वार्ता संचार में, उसमें आप ये केंद्रीय जो हमारा सेक्टर है, जैसे मैंने पूर्व में कहा, ये हमारी मातृ संस्था है और उसके बाद हमारी प्रदेश की इकाई संस्था है, फिर प्रदेश के 7 जिले की इकाई संस्था है। तो ये हमने जन जागरण का अभियान किया हुआ है और ये आह्वान केंद्रीय नेतृत्व का ही है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब लोग सहयोग करते हुए और इस आंदोलन को सफल बनाएं। सरकार क्यों नहीं सुन पा रही है अभी तक? जो पीछे भी काफ़ी बार आप मांग कर रहे हैं, सरकार क्यों नहीं मान रही? देखिए, आप देख रहे होंगे देश में कोयला के रूप में एक बहुत अच्छा नाम जाना जाता है, अडानी जी। और ऐसा नहीं है कि देश में कोयला नहीं है और ऐसी कोई परिस्थिति भी नहीं है कि जो बाहर से कोयला आ रहा था वो 8,000 का रेट था उसका, एक रैकेट वहाँ भी पूरी तरह से हावी हो गया है और उसके अनुसार ही उस रैकेट में जो बिड प्रणाली है उसमें अपने लोगों से बिड लगवा दी जाती है और उसी में जो एक खेल है बहुत बड़ा उसके पीछे। तो आप ये मान के चलिए प्री प्लान तरीके से जो भट्ठा जो उद्योग है, जो कुटीर उद्योग है, उसको खत्म किया जाए। हाँ, इसको सरकार की जो नीति है 2014 में भी एक नोटिफिकेशन निकला था। अब मैंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर में ही हम अपनी इस उद्योग को चला रहे हैं बिक्री करके। सरकार कोई भी हमें न आर्थिक न कोयले के रूप में, और आप देखेंगे कि इस कुटीर उद्योग पे कम से कम 10-12 कानून हैं। लेबर लॉ अलग है, इन्वायरमेंट एक्ट इस पे अप्लाई है, उसके बाद में पीएफ, बोनस, इन्वायरमेंट क्लियरेंस, जीएसटी। तो एक कुटीर उद्योग जो देहात में चल रहा है और वो इस सब समस्याओं को झेलते हुए, और आप देखेंगे जो पूर्व में भी भट्टे स्थापित थे, वर्तमान में उनको भी ख़त्म करने के लिए बीच में एनजीटी के आदेश कुछ आ रहे हैं, एमओईएफ के नोटिफिकेशंस कुछ आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम सरकार को पर्यावरण के नाम पर असहयोग करना चाहते हों, लेकिन कानून ऐसा हो जो व्यावहारिक हो, जिसका अनुपालन भी सुनिश्चित किया जा सके। 10 नवंबर को जो आप प्रदर्शन, किन मुद्दों पर डिस्कस हो सकते हैं, क्या विशेष रणनीति? सरकार से हमारी ये मांग है कि एक तो हमें जो जीएसटी का पहला स्लैब था उसको रोल बैक किया जाए और एक कमेटी बना करके हमारी समस्याओं को जीएसटी से संबंधित उसका निवारण किया जाए। दूसरा, हमें जो सरकारी कोयला है वो उपलब्ध कराया जाए। और तीसरा हमारा ये है कि जो पर्यावरण की समस्याएं हमारे बीच में आ गई हैं, आप देखेंगे अभी गवर्नमेंट ने 2022 में एक नोटिफिकेशन फरवरी में निकाला, पूरे देश के भट्टे जिग-जैग करने के लिए कहा है और नॉन अटेनमेंट सिटीज़ में 1 वर्ष जो इसी साल करने हैं, बाकी में 2 वर्ष। लेकिन एनजीटी का एक आदेश आया है कि आप कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर भट्टे चलाएंगे, वो मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो हमारी ये भी मांग है कि हमें पूरे देश में जो भट्टे जिग-जैग होने हैं उनके लिए भी हमें समय दिया जाए, और जब तक सुप्रीम कोर्ट से कोई अंतिम फैसला नहीं आता तब तक जिग-जैग भट्टे किस रूप में होंगे, कैसे चलेंगे। और हम ये भी चाहते हैं कि जब सरकार नई टेक्नोलॉजी लेकर के आ रही है तो एक कार्यशाला, उसमें हम भी, हमारी संस्थाएं भी सहयोग करने के लिए तैयार हैं। कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए और जो जलाई वाले हैं, जो हमारी लेबर है, कोई ये तो व्यवस्था है नहीं कि जो आईआईटी करके आएगा वो ही हमारे यहाँ भट्टे पे काम करेगा। तो सरकार को उसमें सहयोग करते हुए उस टेक्नोलॉजी को हम भी अडॉप्ट करना चाहते हैं। तो इन मांगों को लेकर के हमारा धरना का कार्यक्रम है। ये हड़ताल आपकी कब तक चलेगी? और इसमें जो देश भर में आप 1.5 लाख बता रहे हैं, इसमें लेबर कितनी जुड़ी हो सकती है? कुछ रफली आइडिया? इसमें 2-3 करोड़ लेबर है और ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर की सबसे बड़ी वो इंडस्ट्री है, उद्योग है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की जो लेबर है उसमें 45% रोजगार ईंट भट्टा मालिक देता है। आपका शुभ नाम सर? ओमवीर सिंह भाटी। अच्छा यादव जी, सरकार कह रही है कि कुटीर उद्योग को बढ़ावा देंगे। वो ये बात करें तो प्रदेश में कुटीर उद्योग नीचे जाता दिखाई दे रहा है, जीएसटी की जो है वो लगाता दे रहा है, कोयला का रेट बढ़ा, क्या कहना है?
जैसा कि हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी ने बताया कि जो हमारी सरकार है वो कुटीर उद्योगों को लगभग ख़त्म करने की कोशिश कर रही है और जो मल्टीनेशनल कंपनीज जो आ रही हैं उनको ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। इसी संदर्भ में उन्होंने हमारे ऊपर कई तरह की, जैसे कोयले के रेट इतने बढ़ा दिए, जैसे पहले हमें जो कोयला 8,000 रुपये टन के करीब मिलता था वो आज 25,000 के करीब मिल रहा है। तो ये एक नीति के तहत, एक साजिश के तहत हमारे ऊपर थोपा जा रहा है और किसी एक खास व्यक्ति को सारे अख्तियार दे दिए हैं कि वो ही पूरे हिंदुस्तान में कोयले का डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। हम चाहते हैं कि हमें सरकारी रेट पे मुनासिब दामों पे जो हर राज्य का कोटा होता है उसके हिसाब से हमें कोयला उपलब्ध कराएं। प्रधान जी, आप अपनी मांग को लेकर मुख्यमंत्री से कभी मिले कि आप हमारी पैरवी करें, केंद्र में कुछ ऐसा? हाँ बिल्कुल, तो क्या हमें उप मुख्यमंत्री जी से मिले और मुख्यमंत्री जी से मिले और उन्होंने हमें पूरा आश्वासन भी दिया था कि हम आपकी बात को जो है केंद्र सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन अभी तक उन्होंने कोई ऐसी जो केंद्र सरकार की तरफ से हमारे जो लिए ऐसी कोई कार्रवाई हुई नहीं जिसे हमें लगे कि वो हमारा सहयोग कर रहे हैं। चलो, आपको अभी तक जो सरकार का रुख है या रूप है उसको देख के क्या लगता है आपकी जो मांगे हैं वो सिरे चढ़ जाएंगी? सरकार को मानना पड़ेगा। जब हमारी एकजुटता रहेगी, जब हम अनिश्चितकालीन जो हड़ताल हमने घोषित करी है हमारी ऑल इंडिया फेडरेशन ने, वो इसीलिए की है कि हमारी सारी मांगें मानी जाएं और हम एकजुट होकर हमने हड़ताल घोषित भी कर दी है और आने वाली 10 नवंबर को पूरे जोर शोर से पूरे हिंदुस्तान से जो है कोयले भट्ठे वाले वहाँ एकत्रित होंगे और पूरा जोर शोर से प्रदर्शन किया जाएगा। सरकार को जो है इसके लिए झुकना पड़ेगा और हमारी मांगे, हमें लगता है कि मांगे मानी जाएंगी हमारी। दूसरा ये है कि इन्होंने बताया कि 1.5 लाख के करीब हरियाणा में लगभग 3,000 भट्टे हैं और जिसके पूरे हिंदुस्तान में अगर बात करें तो 1.5 लाख के करीब भट्टे हैं और इसमें करीब 2 से 3 करोड़ जो है स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों लेबर जो हमारे यहाँ काम करती है, जिनको कहीं काम नहीं मिलता वो भी हमारे भट्टों में काम करती है। सरकार को ये सोचना चाहिए कि इतना बड़ा उद्योग है, कुटीर उद्योग है और जो इतने बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रहा है, उसके बारे में वो भी सोचे कुछ। और इनकी जो हमारी जायज़ मांगे हैं, हमारी सारी मांगे जायज़ हैं। GST की जो हमारे जो पुराने रेट से हम चाहते हैं वही आ जाए, कोयले का जो हमें सरकारी रेट पर उपलब्ध हो, तो ये अगर हम सरकार हमारी बातें माने तो हमें अच्छा। देश के कई राज्यों में निकट भविष्य के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं, क्या ऐसा भी हो सकता है जो आपका जो विरोध है उसका खामियाजा कहीं ना कहीं सरकार को भुगतना पड़ सकता है या आपको अपना गुस्सा निकाल सकते हैं अपने तरीके से? ये हमारा प्रदर्शन तो आज से नहीं, अभी कई महीने से चल रहा है और हमारा चलता रहेगा ये जी। ये जो इलेक्शन जो है ये हर स्टेट में अलग अलग टाइप के होते हैं जी। हमारी तो केंद्र सरकार से मांग है कि हमारी जो है ना इन मांगों पे पूरा जो है विचार किया जाए और हमारी समस्याओं का समाधान किया जाए। यादव जी, आपने बताया हड़ताल चल रही है, हड़ताल आपने सितंबर से इस पूरे सीजन से हड़ताल है आगे अनिश्चितकालीन से है। कब से शुरू हो जाएगी सर ये? सर अब भी भट्टे आपके चल रहे हैं, आग जलाई जा रही है उसमें भी, अब भी जल रहे हैं, तो कहाँ वो हड़ताल का? देखिए, कुछ अगर आदमियों को छोड़ दें तो ये नहीं कि कोई अपने स्वार्थ के लिए अगर कोई हड़ताल में शामिल नहीं हो रहा है तो उसके लिए हम भाईचारे के तौर पर हम उनको मनाएंगे, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि वो भाई भी हमारी मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे और वो हड़ताल में शामिल होंगे। पूरी तरह बंद हो जाए, पूरी तरह बंद करें सरकार पूरा। 1% या 10% ये करते हैं तो उनसे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। 99% भट्टे वाले हड़ताल के समर्थन में। आपका शुभ नाम सर? अजीत सिंह यादव, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा। धन्यवाद।